ये जिसे आप देख रहे हैं, ये मजदूर भी सुरंग के अंदर है। इसकी बातचीत सामने आई है, वो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, जरा सुनिए पहले। वो कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो, सुनिए। ठीक से रहना बाबू, ठीक से रहना, ठीक है। एक आध दिन में निकल जाएगा, 1-1.5 दिन में। अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा सांस लेने में? सब मस्त है ना? तो हिम्मत रख बाबू, ठीक है। आ गया हूं मैं फटाक से, सुबह जल्दी यहीं रहूंगा, लेके जाऊंगा तुमको छठ में, ठीक है? तो पक्का कोई दिक्कत खाने पीने में? सब ठीक रहना, आराम से रहना मौसा जी के साथ। हाँ, दिक्कत नहीं लेना कि इतना दिन हो गए अंदर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर सब हवा पानी ठीक चल रहा है, बस मशीन चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी और सब लोग, सरकार एकदम काम कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है। खाना भी भेज रहे बाबू, अच्छा से रहना। तेरे लिए हम लोग यहाँ बहुत कर रहे हैं प्रेयर, ठीक है? ठीक है, हौसला रखो सब लोग, निकल जाओगे। अभी पूजा करवाया है, पंडित जी आए थे यहाँ पे, हवन हुआ है बहुत अच्छा से। अब मशीन से पाइप जा रहा है एक और, ठीक है। तो आप सुन रहे थे परिजन से बातचीत। मकसद है उन्हें हिम्मत देना कि वो सही सलामत बाहर निकल आएंगे। कैसे आएंगे बाहर? दरअसल अमेरिका की मशीन मंगाई गई है, कुछ इस तरह की मशीन है, कल मैंने आपको दिखाई थी। ऑगर मशीन कहते हैं इसे। ड्रिलिंग का काम हो रहा है, इसी तरह ड्रिल करते हुए मलबा निकाला जा रहा है। 5 घंटे में 10 मीटर तक ड्रिलिंग हुई है और मलबे के बीच ड्रिलिंग करके पाइप डाला जाएगा। ये देख रहे हैं, इससे पहले मलबा निकालेंगे, इसके साथ साथ पाइप अंदर चल जाता जाएगा, मलबा बाहर आता जाएगा केवल उस पाइप के हिस्से का, और पाइप अंदर चला जाएगा, फिर उस पाइप के सहारे ये लोग बाहर आएंगे। ड्रिलिंग करके पाइप डालना है, 6 मीटर के करीब 12 पाइप डाले जाएंगे। पाइप के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा। एक पाइप को लगा दिया गया है, दूसरे पाइप को लगाने की प्रक्रिया जारी है और अनुमान यह है कि 30 घंटे में मलबे के बीच पाइप डाल दिया जाएगा। शुक्रवार शाम या शनिवार सुबह तक मजदूर निकल सकते हैं। मजदूरों के रेस्क्यू पर केंद्र सरकार की पूरी नजर है। उत्तराखंड सरकार पीएमओ को पूरा अपडेट भेज रही है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आज घटनास्थल पर पहुंचे, टनल के अंदर जाकर बचाव कार्य का जायजा लिया और वीके सिंह साहब ने मजदूरों के परिजनों से भी मुलाकात की है। मजदूरों से सकुशल निकालने का आश्वासन दिया है। खाना पानी और ऑक्सीजन भी मजदूरों को भेजी जा रही है। सभी मजदूर अब तक पूरी तरह ठीक है। उनका कहना है हम उन्हें अगले 2 से 3 दिन में निकाल लेंगे। सुनिए जरा केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी दूसरी एक नई मशीन हमने लगाई है, जिसकी स्पीड तकरीबन अच्छा उसकी रफ्तार है। और जो पुरानी मशीन थी वो कहीं पे जाके अटक गई थी, कम पावर की मशीन थी। पहले हमने सोचा था शायद वो चल जाएगी, लेकिन उसके रुकने के बाद हम नई मशीन लाए हैं। सबसे अच्छी दुनिया की मशीन है। हम 2-3 दिन के अंदर हमारा ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर मिशन पूरा हो जाएगा और इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। मजदूरों से बात हो गई है, वो ठीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जब भिड़ गए जिनपिंग और बाइडेन, दोनों की मुलाकात हुई, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन मुलाकात बहुत टेंशन मोड में हुई। ये देख रहे हैं, बाइडेन और जिनपिंग मिल रहे हैं। बाइडेन की साल की तीसरी मुलाकात है, पूरे साल में किसी से नहीं मिले, तीसरी मुलाकात बाइडेन से हो रही है। 2 अलग अलग देशों में इससे पहले गए, लेकिन इस मुलाकात में टेंशन बढ़ गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों देशों का डेलीगेशन बैठा और ये बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत के दौरान प्रेस ने जब सवाल पूछा तो बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह तक कह दिया। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास में जंग छिड़ी है। दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो चीन हमास की तरफदारी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया भर की नजर टिकी थी। यहां बाइडेन और जिनपिंग में मुलाकात तो हुई, लेकिन तलखी कम होने के बजाय और बढ़ गई। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. दरअसल मुलाकात के बाद बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह कह दिया, जिसका असर अमेरिका से चीन तक दिखा। चीन ने बाइडेन के इस बयान पर सख्त एतराज जताया। तो सवाल ये कि इस मुलाकात से बात बनी या बिगड़ गई, फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों के बीच तलखी खुद ब खुद बहुत कुछ कह देती है। अब आइए देखिए जरा दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। बाइडेन जिनपिंग अमेरिका में मिले, दोनों के बीच 4 घंटे लंबी बात हुई और 1 साल बाद मुलाकात हुई। इसमें ईरान मुद्दे पर दोनों में बात हुई, जिसमें बाइडेन ने उन्हें ईरान से बात करने को कहा, कि जिनपिंग से कहा आप ईरान से बात करो ताकि ईरान अमेरिका के ठिकानों पर हमला ना करे जो कर रहा है। दोनों के बीच रूस यूक्रेन मुद्दे पर भी बात हुई, लेकिन सबसे अहम बातचीत ताइवान पर हो रही, जिसका मकसद दोनों के बीच तनाव कम करना था, लेकिन तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ताइवान पर हमारी नीति नहीं बदलने वाली, ये जिनपिंग ने कहा। बाइडेन ने कहा कि तानाशाह है जिनपिंग, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट देश चलाते हैं। जिनपिंग का कामकाज हमसे बिल्कुल अलग है। हमें यह तय करना है कि हमारा कंपटीशन संघर्ष में ना बदल जाए। जवाब में जिनपिंग ने तल्ख अंदाज दिखाया। जिनपिंग ने कहा ताइवान हमारा है, ताइवान को चीन में हम मिलाकर रहेंगे। अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, ताइवान को मिलाने से कोई रोक नहीं सकता है।
चीन अमेरिका को पछाड़ना नहीं चाहता, चीन अमेरिका की जगह भी नहीं लेना चाहता। जरूरी यह है कि अमेरिका चीन को दबाना बंद करे। आगे कहा, अमेरिका हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे निर्यात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका हम पर एक तरफा प्रतिबंध लगा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी को दबाया जा रहा है, इससे हमारा विकास प्रभावित हो रहा है। दुनिया में 2 सुपर पावर रह सकते हैं, धरती इतनी बड़ी है कि यहां 2 सुपर पावर की जगह है। हमारा देश अमेरिका से अलग है, हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों को एक दूसरे से मुंह फेरना विकल्प नहीं हो सकता है। दोनों देशों में संघर्ष और टकराव के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा जो बाइडेन ने। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that is based on one government totally different than ours. बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।